अरसा दराज बीत गया। पहले ज़माने में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान हारून था। सुल्तान हारून एक वसी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था और उसके खजाने ऐसे थे कि आग भी उन्हें जला नहीं पाती थी। लेकिन उसका दिल एक बड़े दुख से भरा हुआ था, जो न दौलत से दूर हुआ न हुकूमत से, क्योंकि उसे बाप बनने की खुशी नसीब न हुई थी। सुल्तान हारून की बहुत खूबसूरत बीवी थी जो एक नेक और पारसा खातून थी, लेकिन औलाद के ना होने की वजह से बहुत परेशान रहती थी। सुल्तान अक्सर अपने अजीम महल की बालकनी में खड़ा होता जहां उसके खादिम उसके गिर्द होते, मगर उसकी नज़र हमेशा गरीब लोगों पर जमी रहती। जब वो अपने खानदान के साथ बड़े बाजार से गुजर रहे होते, सुल्तान अक्सर अपने दिल में सोचता रहता कि उसकी इस बड़ी बादशाहत, चमकदार ताज और सोने का क्या फायदा अगर मेरे बाद कोई वारिस ना हो जो मेरा नाम जिंदा रखे और मेरी सल्तनत को संभाले। एक रात जब सुल्तान ने अपनी शाही दावत खत्म की, वो खाने के मुख्तलिफ जायकों के बाद कहवा पी रहा था और गहरे ख्यालात में गर्क था। उसका वफादार वजीर जाफर उसके साथ खड़ा था। सुल्तान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ जाफर, महल की दीवारों ने मेरी तकलीफ को खूब महसूस किया है। चलो हम आम लोगों की तरह लिबास बदलकर शहर की सैर करते हैं। शायद इस हरकत में बरकत हो और इस तब्दीली में सुकून मिले। भेस बदलकर सुल्तान और उसका वजीर महल के दरवाजों से चिपके चिपके निकले, यहां तक कि वो शहर की हलचल से दूर चले गए। उनकी राह उन्हें एक गहरी वादी तक ले गई जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुई था और उसकी जमीन पर जंगली फूल खिले हुए थे जिनसे एक अजीब खुशबू आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो एक दरख्त के पास बैठकर आराम करने लगे और खालिक की कुदरत के अजायबात की तस्बीह करने लगे। इसी दौरान वहां एक बावकार दरवेश नमूदार हुए, लंबा कद, सफेद दाढ़ी जो रोशनी के आबशार की तरह उनके कमर तक बह रही थी। बूढ़ा दरवेश एतमाद से आगे बढ़ा। उसने संजीदगी से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुल्तान और उसके वजीर ने कांपते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। फिर सुल्तान ने हौसला जमा किया और कहा, ऐ बुजुर्ग, आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर क्यों आए हैं? बुजुर्ग ने एक पुरअसरार मुस्कुराहट दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं हारून। मैं जानता हूं क्या चीज तुम्हारे दिल को तंग करती है और कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी आंखें जागती रहती हैं। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक चमकदार सुर्ख सेब निकाला और सुल्तान को पेश करते हुए बोला, ये लो ये सेब ले लो सुल्तान जमाना, और अपने महल वापस जाकर उसे 2 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा तुम खाओ और दूसरा हिस्सा अपनी बीवी मलका यास्मीन को दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। सुल्तान ने सेब पकड़ा तो फौरन सुल्तान और वजीर वापस महल लौटे, दिल उम्मीद से भरे हुए, और सुल्तान ने दरवेश की बात बड़ी एहतियात से मानी। 1 साल भी ना गुजरा कि मलिका यास्मीन ने एक खूबसूरत सफेद रंगत वाले बेटे को पैदा किया जिसका नाम अहमद रखा गया। पूरे मुल्क में खुशियों का समा था और हर जगह जश्न मनाया गया और सुल्तान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। छोटा शहजादा प्यार और सहूलतों में परवान चढ़ा, मोहब्बत और ख्याल रखने वालों के दरमियान। जब वो 20 साल का हुआ तो एक जवान बन गया। उसके चेहरे पर शाही वकार और जहानत के आसार नजर आते थे। एक दिन शहजादा अहमद अपने वालिद के पास गया और कहा, ऐ मेरे अजीज वालिद, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, उम्मीद है आप पूरी करेंगे। सुल्तान ने हंसकर कहा, जो मांगोगे बेटे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर परिंदे मांगो तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। शहजादे ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए महल के बाग के बीच में सफेद चूने के एक छोटे महल की तामीर करवाएं और उसमें 2 फवारे लगाएं। एक फवारे से शहद टपक रहा हो और दूसरे से घी। सुल्तान ने माहिर तरीन मेमारों और इंजीनियरों को हुक्म दिया और थोड़ी ही देर में मरमर का महल इस तरह बन गया जैसे सफेद मोती की तरह सब्जे के बीच खड़ा हो। एक दिन जब शहजादा अपने ऐवान में बैठा फवारों को देख रहा था, एक बूढ़ी औरत जो बदसूरत और पुराने कपड़े पहने हुए थी, बड़ा मिट्टी की मटकी लेकर अंदर आई। वो घी के फवारे के करीब गई और झुककर अपनी मटकी भरने लगी।
शहजादा उस बूढ़ी औरत के जुर्रतमंदाना अंदाज और उसके खास महल में आने पर बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और फेंका, जो महारत से मटकी को लगा और जो टुकड़े टुकड़े हो गए। घी जमीन पर बहने लगा। बूढ़ी औरत खामोश रही, एक लफ्ज भी न बोला और इज्जत के साथ मगर दिल शिकस्ता वहां से चली गई। अगले दिन बूढ़ी औरत एक और मटका लेकर आई और शहद के फवारे से उसे भर लिया, मगर शहजादे ने वही हरकत दोहराई और दूसरा मटका तोड़ दिया। तीसरे दिन भी यही मंजर दोबारा हुआ, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत खामोश न रही। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और हिचकिचाते हुए कहा, अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें 3 सोने की परियों की मोहब्बत से आजमाए, ताकि तुम नींद का मजा न चखो, न आराम पाओ और न दिल को सुकून मिले, जब तक कि तुम उन्हें तलाश न कर लो। जैसे ही बूढ़ी औरत ने ये अल्फाज कहे, शहजादे को अचानक शदीद सर्दी महसूस हुई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत चली गई और शहजादा पीला पड़ गया, जैसे कोई फूल जो मुरझा गया हो। शहजादा लोगों से अलग थलग होने लगा। बद्दुआ ने उसके बदन को खुश कर दिया। सुल्तान हारून का जुनून इस हद तक पहुंच गया कि उसने दुनिया भर के सबसे बड़े हकीमों को बुला लिया, मगर वो सब इस शहजादे की बीमारी के सामने बेबस थे। आखिरकार सुल्तान अपने बेटे के सामने गया और बोला, बेटे मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ। मैं तुम्हारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगा। मेरा दिल तुम्हारी तकलीफ पर टूट रहा है। शहजादे अहमद ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा जान, मुझे एक बूढ़ी औरत की बद्दुआ है और मैं 3 सुनहरी परियों की मोहब्बत में मुब्तला हूं, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, मगर उनकी आवाजें मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहती हैं। या तो मैं उन तक पहुंच जाऊं या मौत मेरी किस्मत होगी। सुल्तान ने सोचा कि उसका बेटा ऐसे ही मर जाएगा, इसलिए उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। शायद इस हरकत में जिंदगी हो। शहजादे ने अपना सामान तैयार किया, एक थैला कीमती जवाहरात का साथ लिया, अपने माँ बाप को आंसू भरी नजरों से अलविदा कहा और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जिसका अंजाम सिर्फ खुदा ही जानता था। शहजादा घोड़े पर दिन रात चलता रहा, सहरा और पहाड़ पार करता रहा, यहां तक कि वो एक वसी मैदान पर पहुंचा जो आंखों की पहुंच से परे था। वहां उसकी रगों में खून जम गया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा अफरीत देखा, इतना बड़ा कि वो एक पहाड़ पर एक पांव रखता और दूसरे पहाड़ पर दूसरा, और जब वो सांस लेता तो दरख्त ऐसे हिलते जैसे तूफान आ गया हो। शेर दिल शहजादा आगे बढ़ा और कहा, अस्सलामु अलैकुम जिनजादी, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आपके हाल अहवाल पूछता हूं। जिनजादी रुक गई और तजस्सुस से उस छोटी सी मखलूक को देखने लगी जो अदब से बात कर रहा था। फिर बोली, खुशामदीद, मैं तुम्हारी शाइस्तगी पर हैरान हूं। बताओ, तुम्हें वादी आहोल तक क्या ले आया? शहजादे ने अपनी कहानी सुनाई और सोने की 3 जिन्नियों के लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। जिनजादी ने कहा, ऐ इंसान, तुमने एक मुश्किल काम मांगा है। मैं जिन्नों के बादशाही रास्ते पर पहरा देती हूं, लेकिन परियों का ठिकाना नहीं जानती। मगर तुम्हारी फिक्र न करो, मेरे 40 लड़के जमीन पर घूम रहे हैं, शायद उनमें से किसी को उनका हाल मालूम हो। आज रात यहां रहो, देखते हैं क्या होता है। शाम के वक्त जिनजादी के बेटों में सबसे छोटा, जो सबसे ज्यादा होशियार और ज्यादा सफर करने वाला था, वो बोला, मैं परियों का ठिकाना जानता हूं। वो एक जादुई बाग में रहते हैं जहां इंसान और गैरों का आना जाना बहुत मुश्किल है। मैं उस शहजादे को वहां ले जाऊंगा। और फिर जैसे ही सुबह हुई, शहजादा नौजवान जिन के साथ निकला और कई घंटे चलता रहा, यहां तक कि वो एक बाग में पहुंचा जहां से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जिसका बयान नहीं किया जा सकता था, और बीच में एक खालिस चांदी का फवारा था जिसका पानी इस तरह बह रहा था जैसे पिघला हुआ मोती हो। नौजवान जिन ने शहजादे से कहा, ऐ शहजादे, अपनी आंखें बंद करो और उन्हें सिर्फ इसी वक्त खोलना जब मैं कहूं। शहजादे ने हुक्म माना और चंद लम्हों बाद नौजवान जिन ने आवाज दी,
अपनी आंखें खोलो। जब शहजादे ने आंखें खोली तो उसकी नजर उठते ही खो गई। वहां 3 सुनहरी परियां थीं, जिनके बाल धूप की करनों की तरह चमक रहे थे। वो फवारे के तालाब में तीर रही थीं और उनकी घंटियों की आवाज जैसी थी। शहजादे ने एहतियात से हाथ बढ़ाया और तेजी से 3 सुनहरी संतरे पकड़ लिए जो पानी की सतह पर तीर रहे थे, और उन्हें अपनी जेब में छुपा लिया। नौजवान जिन ने कहा, तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है अहमद, लेकिन मेरी नसीहत सुनो। संतरे से तब तक छिलके नहीं उतारने जब तक पानी का चश्मा पास ना हो, वरना तुमने जो मेहनत की वो जाया हो जाएगी। शहजादे ने जिनका शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गया। शहजादा एक कठिन रास्ते पर चलता रहा, यहां तक कि वो एक सुनसान सहरा में पहुंचा, जहां सूरज पत्थरों और रेत पर चमक रहा था। प्यास ने उसे घेर लिया और भूख भी शिद्दत से महसूस होने लगी। उसने जेब में रखे संतरों की तरफ देखा और खुद से कहा, एक संतरा तो प्यास बुझाने और मुझे ताकत देने के लिए काफी होगा। जिनकी नसीहत भूल गया। उसने छुरी निकाली और पहला संतरा काट दिया। और क्या अजीब बात है, उसमें से एक हसीन परी निकली जिसकी जिल्द सोने जैसी चमकदार थी। वो उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुझे क्या चाहिए? शहजादा घबरा गया और इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन सहरा हड्डी की तरह खुश्क था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि पहली परी धुआं बनकर गायब हो गई, शहजादे को पछतावे में डूबता हुआ छोड़कर। शहजादा कई घंटे और चला, यहां तक कि गर्मी से होश खोने लगा। फिर कहा, यकीनन दूसरा संगतरा ही मेरी निजात है। उसने दूसरा संगतरा खोला। उसमें से पहले से भी खूबसूरत परी निकली, लेकिन जल्द ही दूसरी भी नजर से ओझल हो गई। तब शहजादे ने कसम खाई कि तीसरा संगतरा तब तक नहीं खोलेगा जब तक पानी ना मिले, चाहे उसकी जान ही ना जाए। वो पूरा दिन चला, यहां तक कि एक सब्ज वादी में पहुंचा जहां एक चश्मा बह रहा था। वो चश्मे के पास बैठ गया और तीसरा संगतरा खोला। उसमें से एक ऐसी परी निकली जिसकी खूबसूरती किसी ने न देखी थी। जैसे ही उसने पानी मांगा, शहजादे ने चश्मे से पानी भरा और उसे पिलाया। जब प्यास बुझ गई, परी ने शहजादे को शुक्रगुजारी भरी आंखों से देखा तो उसे मालूम हुआ कि यही वो जिंदगी की साथी है जिसके लिए उसने जद्दोजहद की है। शहजादे ने फैसला किया कि वो उसे अपने वालिद के महल में एक शायान शान मकाम देगा और उससे कहा कि वो चश्मे के पास एक ऊंचे दरख्त की शाख पर इंतजार करे, यहां तक कि वो घोड़े और नौकरों के साथ वापस आए। परी दरख्त पर चढ़ गई और शहजादा अपने घोड़े पर महल की तरफ दौड़ने लगा। जब वो परी इंतजार कर रही थी तो एक बदसूरत खिदमतगुजार लड़की वहां आई ताकि अपना घड़ा चश्मे से भरे। बदसूरत लड़की ने पानी में परी का अक्स देखा और सोचा कि वो अपना चेहरा देख रही है, तो वो उलझ गई और कहा, हाय खुदा, मेरा घड़ा टूट गया। परी नीचे आई। बदसूरत लड़की ने दिखावे के लिए परी से मोहब्बत दिखाई और कहा, ऊपर बैठकर तुम थक गई होगी, आजो अपना सर में गोद में रख लो जब तक शहजादा वापस ना आए। परी ने ऐसा ही किया। जैसे ही परी सो गई, बदसूरत लड़की ने जहरीली सुई निकाली और परी के सर में घूंप दी। परी फौरन एक सुनहरी परिंदे में तब्दील हो गई और दूर उड़ गई। बदसूरत लड़की फौरन दरख्ती शाख पर बैठकर खुरूज से दिखावा करने लगी। जब शहजादा अहमद अपने शानदार मौक़बे के साथ घोड़ों के साथ जोरदार तरीके से आया तो वो उस मंजर को देखकर हैरान रह गया। उसने दरख्त पर बैठी औरत को देखा, मगर वो परी नहीं थी जो चंद घंटे पहले वहां थी। एक बदसूरत लड़की थी जिसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। शहजादे ने शक भरी आवाज में कहा, ए परी, तुम्हारे हुस्न को क्या हुआ है? ए बागों की दुल्हन, मैंने तुम्हें चांद की तरह छोड़ा था और अब तुम बिल्कुल बदल गई हो। बदसूरत लड़की ने चालाकी से रोने का दुख दिखाते हुए जवाब दिया, है मेरे शहजादे, तुमने मुझे तपती हुई धूप के नीचे छोड़ दिया। धूप और हवा के जहरीले झोंकों ने मेरे हुस्न को मान कर दिया। मेरा रंग सियाह हो गया है इंतजार की शिद्दत से। क्या तुम मुझे अब छोड़ दोगे जो किस्मत ने मेरे साथ किया है? शहजादे का दिल उसके झूठे आंसुओं पर नरम पड़ गया
और उसने समझा कि वादे की पासदारी के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, चाहे उसकी सूरत हाल कुछ भी हो। वो उसे रेशमी सजावट वाले हौदज में उठाकर अपने वालिद सुल्तान हारून के महल में। सुल्तान और मलका यास्मीन ने दिल ही दिल में हैरत से नई दुल्हन को देखा, क्योंकि जो वस्फ शहजादे ने बताए थे वो उस औरत पर बिल्कुल नहीं बैठते थे, मगर वो खामोश रहे। इसी दौरान सुनहरी परिंदा जो परी था और जादू में था, अपने परों को फड़फड़ाते हुए महल के बाग के ऊपर उड़ रहा था। वो परिंदा सुल्तान के बाग में रहने लगा था। परिंदा रोज बागबान से पूछता, ए बागबान साहब, मुझे बताओ शहजादा अहमद महल में क्या कर रहा है? तो बागबान जवाब देता, ए परिंदे, शहजादा बहुत अफसुर्दा रहता है। तभी सुनहरी परिंदे ने उस बूढ़े बागबान को मुकम्मल दास्तान सुना दी, जिससे बागबान हैरान और डर गया। सुनहरी परिंदे की खबर जाली दुल्हन जो नौकरानी थी तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए और उसे पता चला कि उसका राज खुलने वाला है। वो बीमार होने का ड्रामा करने लगी और शहजादे से कहा, मेरे प्यारे शौहर, मेरा इलाज इस सुनहरी परिंदे के दिल को खाने में है जो बाग में रहता है। वो परिंदा बदकिस्मत है और उसने मेरा सुकून छीन लिया है। शहजादे ने हुक्म सादिर किया, जबकि उसे हकीकत का इल्म नहीं था। बागबान ने जाल बिछाया, नाजुक चिड़िया को फंसाया और नौकरानी के पास ले आया। जब उसे ज़िबा किया गया तो सुनहरी परी का एक पर बागीचे के एक कोने में गिरा। नौकरानी ने वो गोश्त खाया और समझा कि उसने अपने दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। दिन गुजरते गए। फिर एक नेक दिल बूढ़ी औरत जो महल में सफाई करती थी, उसने सुनहरी पंख को मिट्टी में चमकता हुआ पाया। उसने उसे अपने सादा घर ले जाकर पुराने लकड़ी के संदूक में रख दिया। अगले दिन जब बूढ़ी औरत काम से वापस आई तो उसने अपना घर साफ सुथरा पाया और मेज पर गरम खाना रखा हुआ देखा। वो हैरान रह गई और बोली, मेरे घर में कौन आया था? ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो दरवाजे के पीछे छुप जाएगी ताकि राज जान सके, और चंद ही लम्हों में सोने का पंख फट गया और उसमें से वो खूबसूरत परी निकल आई। बूढ़ी औरत खुशी ने उसे गले लगा लिया। परी ने उसे सब कुछ बताया, नौकरानी की धोखाधड़ी और सोई के जादू का किस्सा। बूढ़ी औरत ने कहा, डर मत बेटी, मैं शहजादे के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी। इंसाफ को उसका हक मिलना चाहिए। बूढ़ी औरत शहजादे अहमद के पास गई और उससे इल्तिजा की कि वो उनके सादा घर आए। शहजादे ने रजामंदी दी और घर में दाखिल हुआ, जहां से बखूर और मुश्क की खुशबू फैल रही थी। परी अपने छपने की जगह से निकली। शहजादा मौके पर जम गया। परी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, ऐ शहजादे, तुमने मुझे कभी पानी पिलाया, आज क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? गद्दार खादमा की वजह से सारा जादू खत्म हो गया। शहजादे को समझ आ गई कि वो कितना काबू में था। वो उसे एक जुलूस के साथ महल वापस ले आया। ऐसा जुलूस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। जब खादमा ने परी को जिंदा देखा तो वो कांप उठी और भागने की कोशिश की, मगर सुल्तान के मुहाफिज उसके लिए तैयार बैठे थे और वो पकड़ी गई। शहजादे ने हुक्म दिया कि उस नेक दिल बूढ़ी औरत को बुलाया जाए। शहजादे ने कीमती जेवरात से उसकी इज्जत की और उसे महल की बड़ी खादमा मुकर्रर किया। लेकिन वो दगाबाज नौकरानी जो थी, उसने सच्चाई के दबाव में चालाकियों का एतराफ कर लिया। सुल्तान ने उसे जिलावतन करने का हुक्म दिया ताकि वो अपने किए पर पिछताए। एक ऐसा शादी का जश्न मनाया गया जो उस मुल्क में कभी देखा या सुना ना गया। मुजरिम के जादू और इंसानों की अजमत में इम्तिजाज हुआ। खुशबुएं शहर की फजा में बिखर गईं और खाने की मेजें 7 दिन तक गरीबों और मुसाफिरों के लिए खुली रहीं। वो दिन और रातें थीं जब शहद और घी फवारों से बहते थे, जैसा कि शहजादे ने बचपन में ख्वाब देखा था। सुनहरी परी ने शहजादे अहमद के साथ मुकम्मल हमाहंगी में जिंदगी गुजारी। बूढ़े सुल्तान हारून की जान को सुकून मिला जब उसने अपने पोते पोतियों को महल के खेलते देखा। वो हर रात उन्हें जादुई सेब और सुनहरी जूतों वाले जादूगर की कहानियां सुनाता ताकि उन्हें सब्र का सबक मिले कि सब्र से ही कामयाबी मिलती है
और हक चाहे कितना भी झूठ के पर्दे में छुपा हो, एक दिन जरूर चमकेगा और जीतेगा। दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मोहब्बत से साथ दिया। जब तक हम फिर किसी नए सफर में मुलाकात करें,